नशे में चूर रहने वाली कार्ला ने जेरी के घर जाकर उसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से काट डाला। जब वह मर गया तो उसने वहां छिपकर बैठी कॉल गर्ल को भी कुल्हाड़ी से वार करके मार डाला। उसने अपना गुनाह छिपाने की बड़ी कोशिश तो की लेकिन पकड़ी गई। जाने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली कार्ला की पूरी कहानी। चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के टेक्सास में 2 फरवरी 1998 के बीच एक महिला ने जेल के अंदर सुबह सुबह कुछ केले, पीच और सलाद खाया। फिर थोड़ी ही देर बाद उसे इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया गया। कहानी है कार्ला फायर टक्कर की, जिसकी करतूत जानकर आप भी कहेंगे कि इससे खतरनाक महिला शायद ही कोई होगी। कार्ला का जन्म 18 नवंबर 1959 में टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में हुआ था। वह अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी थी। इसके माता पिता के बीच कुछ खास अच्छा रिश्ता नहीं था। दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते, कई बार तो एक दूसरे से अलग होकर रहने लगते, लेकिन बाद में फिर से साथ में रहना शुरू कर देते। तीनों बच्चियों पर इसका काफी बुरा असर पड़ रहा था। तीनों माता पिता की इन हरकतों से बेटियां काफी परेशान रहती थी। लेकिन कार्ला तीनों बहनों में सबसे अजीब थी। माता पिता की लड़ाई के इधर वह एक और बात से अक्सर परेशान रहती। दरअसल उसके बाल काले थे और दोनों बहनों के लाल, जिससे उसके दिमाग में हमेशा यही सवाल रहता है कि क्या वह उनकी सगी बहन है। इन्हीं परेशानियों के कारण कार्ला ने महज 8 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। उसके साथ उसकी बहनें भी सिगरेट पीती थी। जब कार्ला 10 साल की हुई तो उसने अपने बहनों के साथ गांजा लेना शुरू कर दिया। माता पिता तीनों बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। 11 साल की होते ही उन्होंने शराब भी पीना शुरू कर दिया। नशे में भी वो अक्सर सबसे यही पूछती कि वह अपने दोनों बहनों जैसी क्यों नहीं दिखती। जल्द ही इसके सवाल का जवाब भी मिल गया। पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसलिए तुम्हारे पिता ये नहीं बल्कि कोई और है। वहीं लड़ाई झगड़ों के बीच कार्ला की मां ने उसके पिता से तलाक ले लिया। बच्चों की कस्टडी मिली कार्ला के पिता को, लेकिन पिता के साथ रहते हुए तीनों और ज्यादा बिगड़ने लगी। पिता जब काम से बाहर जाते तो कार्ला की बड़ी बहनें, जिनकी उम्र 14 और 15 साल थी, वे अपनी उम्र से काफी बड़े युवकों के साथ घूमने फिरने निकल जाती। दोनों ने बैंडिडो बाइकर्स ग्रुप कुछ युवकों को दोस्त बनाया। दोनों उन्हीं के साथ घूमने फिरने जाती थी। दोनों ने कार्ला को भी उस ग्रुप के लड़कों के साथ दोस्ती करवा दी। फिर कार्ला भी उन्हीं के साथ बाइक पर यहाँ वहाँ घूमने निकल जाती। बाइकर्स का ये ग्रुप काफी नशे करता था। ये लोग तीनों बहनों को भी ड्रग की हेवी डोज दे देते थे, जिससे कि तीनों को अपना नाम तक याद नहीं रहता। जब कार्ला सिर्फ 12 साल की थी तब कार्ला एक बाइक मेंबर के घर गई। उसे लगा कि उसकी बहन वहाँ है, लेकिन बहन वहाँ नहीं थी, जिस पर बाइकर ने कहा कि चलो तुम्हारी बहन को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दोनों बाइक पर बैठे, लेकिन बाइकर उसे सुनसान जगह ले गया। वहाँ उसने कार्ला के साथ गलत हरकत की, फिर उसे खूब सारी हीरोइन दी और वापस उसे घर छोड़ दिया। कार्ला को नशे के हालत में देखकर उसके पिता को लगा कि शायद वो लड़कियों की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों न कार्ला को उसकी माँ के पास ही भेज दिया जाए। अब यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हो गए। महज 14 साल की उम्र में कार्ला की माँ उसे रेड लाइट एरिया में ले जाती। कार्ला को वहाँ जो भी करने को कहा जाता था वो करती। 14 साल की उम्र में शायद वो यह नहीं जानती थी कि यह एक वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस चुकी है। उसे बस यही लगता था कि वो अपनी कमा रही है। समय बीतता गया। जब उसे समझ में आया कि वह क्या कर रही है तो उसे फर्क पड़ना ही बंद हो गया। कार्ला को म्यूजिक सुनने का काफी शौक था। उसका पसंदीदा बैंड था ईगल्स। इसी बैंड में उसे एक शख्सियत स्टीफन ग्रिफिथ काफी पसंद थे। अब वेश्यावृत्ति में रहते हुए कार्ला के इतने कॉन्टेक्ट बन चुके थे कि उसे स्टीफन से कॉन्टेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। दोनों मिले, फिर दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों ने जल्द शादी कर ली, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। जब कार्ला की उम्र 21 साल थी तो दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद कार्ला ने तय किया कि वो अब सिर्फ दोस्त ही बनाएगी, शादी कभी नहीं करेगी। इसी बीच उसका एक दोस्त बना जिसका नाम था डैनी। इसकी उम्र 35 साल थी और वह एक दलाल था। कार्ला उसे काफी पसंद करती थी। इतना ही नहीं, वह उसकी कोई भी बात नहीं टालती। डैनी उसे अलग अलग क्लाइंट्स के पास वेश्यावृत्ति के लिए भेजता और वह चली भी जाती। बदले में डैनी उसे पैसा और ड्रग देता। समय बीतता गया और तारीख आई 10 जून 1983 की। कार्ला की बहन कैरी का जन्मदिन था। इसी खुशी में कार्ला ने डैनी के साथ मिलकर बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, और वह भी पूरे 3 दिनों के लिए। इसी पार्टी में कार्ला की दोस्त आई थी सॉन। पार्टी में सभी ने भरपूर मात्रा में ड्रग ली हुई थी। तभी कार्ला ने सॉन से पूछा कि तुम्हारे शरीर पर ये चोट के निशान कैसे आए। तब सॉन ने बताया कि उसके पति जेरी ने उससे मारपीट की। यह सुनते ही कार्ला को काफी गुस्सा आया। उसने कहा कि कुछ दिन पहले जेरी मेरे घर पर भी बाइक लेकर आया था और उससे मेरे घर के बाहर गेट पर भी टक्कर मार दी थी। मुझे उस पर तभी से गुस्सा था, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर और भी गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है कि उसे अभी मार डालूं, लेकिन सॉन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बर्थडे पार्टी चलती रही और जब पार्टी का अंतिम दिन था तो कुछ लोग अभी भी ड्रग के नशे में ही थे। बाकी सब तो चले गए, लेकिन घर में सिर्फ 3 ही लोग बचे, कार्ला, डैनी और जिम्मी। डैनी ने भी कुछ देर के बाद किसी काम के लिए घर से बाहर चला गया, जिसके बाद कार्ला और जिम्मी ने पूरी रात बात की। उसने उसे जेरी के बारे में भी बताया। दोनों डिस्कस करने लगे कि कैसे जेरी से बदला लिया जाए। 13 जून 1983 की सुबह सुबह डैनी भी काम से लौट आया।
कार्ला और जिमी ने उसे भी जेरी के बारे में बताया। फिर तीनों ने प्लान बनाया कि जेरी अपने बाइक से बहुत प्यार करता है, हम उसकी बाइक को ही चुरा लेंगे। प्लान के मुताबिक जिमी कार में बैठ गया, वहीं कार्ला और डैनी जेरी की बाइक चुरा लेंगे। लेकिन इसी प्लान के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल कार्ला ने शॉन के पास से पहले से ही जेरी के घर की चाबियां चुरा ली थी। जैसे ही कार्ला और डैनी ताला खोलकर जेरी के घर के अंदर गए, जेरी ने आवाज सुन ली। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। जेरी की आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। कार्ला छिपने के लिए एक कमरे के अंदर चली गई और देखा कि वहाँ जेरी ड्रग ले रहा है। वह नशे में चूर था। कार्ला ने सोचा कि क्यों न जेरी को मार डाला जाए। वह कूद कर जेरी की छाती पर जा बैठी, लेकिन जेरी ने उसे धक्का दे दिया, फिर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद कार्ला चीखने लगी। कार्ला की आवाज सुनकर डैनी अंदर आया। उसने मदद के लिए साइड पर पड़े टूल बॉक्स से हथौड़ा निकाला और जेरी के सिर पर दे मारा। चोट लगने से जेरी वहीं गिर गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, कार्ला ने टूल बॉक्स में से कुल्हाड़ी निकाली और जेरी के गले पर जोर से वार कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से जेरी के गर्दन से खून निकलने लगा और एक अजीब सी आवाज भी उसके गले से आने लगी। न जाने उस आवाज को सुनकर कार्ला को क्या हुआ, वह उसे सुनकर वहीं ऑर्गेज्म करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑर्गेज्म करने के बाद उसे वह आवाज अजीब लगने लगी और उसने ताबड़तोड़ जेरी वार कर दिए। थोड़ी ही देर बाद जेरी की वहीं मौत हो गई। घर में एकदम शांति थी। कार्ला को लगा कि अब वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने घर में चेक किया तो देखा कि जिस बेड पर उसने जेरी को मारकर फेंका है, वहीं नीचे एक लड़की छिपी हुई है, जो कि पेशे से कॉल गर्ल थी। जेरी ने उसे बुलाया था। उसने कॉल गर्ल को बाहर निकाला। लड़की ने खुद को बचाने के लिए कार्ला पर हमला कर दिया, लेकिन कार्ला के पास कुल्हाड़ी थी। उसने तुरंत कुल्हाड़ी से लड़की पर वार कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। वो उस पर तब तक वार करती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। फिर डैनी और कार्ला भागकर बाहर आए। उन्होंने जल्दी से कैरी की बाइक से कुछ पुर्जे चोरी किए और जिमी के साथ वहां से निकल गए। उन्हें छिपने का कोई रास्ता नहीं मिला तो तीनों ने डिसाइड किया कि वो लोग डैनी के भाई डग के घर जाएंगे। तीनों ने ऐसा ही किया। डग को भी उन पर शक नहीं हुआ। वे लोग वहां रुक तो गए, लेकिन बहुत ही घबराए हुए थे। कार्ला ने फिर पूरी बात डग को बता दी। डग भी ये सुनकर काफी हैरान था। अगले दिन न्यूज चैनल पर जब जेरी और कॉल गर्ल की हत्या की खबर आ रही थी तो तीनों उस समय काफी हंस भी रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई बड़ा महान काम करके आए हों। लेकिन उनकी ये चालाकी ज्यादा देर तक चल नहीं सकी, क्योंकि डग ने पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने पहले तो डग की बात पर यकीन नहीं किया। फिर पुलिस ने उसे कहा कि तुम ये रिकॉर्डर साथ लेकर जाओ और उन्हें बिना बताए उनसे उगलवाओ कि ये हत्याएं उन्होंने ही की है। डग ने ऐसा ही किया। तीनों ने जो भी बातें डग को बताई वो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी। फिर पुलिस ने इसी को सबूत मानते हुए तीनों को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में सुनवाई चली तो जज ने 1 घंटे के अंदर ही फैसला सुना दिया। कार्ला और डैनी को सजाए मौत की सजा दी गई, जबकि जिमी मर्डर के समय बाहर था। उसका हत्या में कोई हाथ नहीं था, इसलिए उस पर लूटपाट का चार्ज लगा। लेकिन कार्ला ने मौत की सजा से बचने के लिए पुरानी जिंदगी की दुहाई देते हुए कहा कि उसका अतीत अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसे मौत की सजा से बख्श दिया जाए। लेकिन जज ने सजा बरकरार रखी। 18 दिसंबर 1984 को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। इसी बीच 1 साल के अंदर ही डैनी की बीमारी से मौत हो गई। वहीं कार्ला ने फिर से मर्सी पिटीशन दाखिल की। उसने बताया कि ड्रग के नशे में उससे ये हत्या हो गई। ह्यूमन राइट्स के कई लोगों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन उसकी सजा बरकरार रखी गई। फिर उसने अंतिम मर्सी पिटीशन लगाई प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सामने, लेकिन उन्होंने भी सजा को बरकरार रखने को कहा। फिर तारीख आई 3 फरवरी 1998 की। इसी दिन कार्ला को फांसी होनी थी। सुबह उठते ही उसने केले, पीच और सलाद खाया। वह बार बार कहती रही कि मुझे मौत की सजा मत दो। तभी बाकी कैदियों ने उसे कहा कि इससे तुम्हें अच्छी और नई जिंदगी मिलेगी। बस ये सुनते ही वो एक्सिक्यूशन रूम हो गई और कहा कि मुझे इंजेक्शन लगा दो ताकि मैं नई जिंदगी जी सकूं। डॉक्टर्स ने उसे लीथल इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते